नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में उन बेस्ट इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करेंगे जो इंडिया के जाने माने इंस्टीट्यूट में से एक है। और सबसे खास बात यह है कि जेईई एग्जाम के बिना ही आप उन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप सबके समझने के लिए हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जिसके पहले पार्ट्स में हम उन इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करेंगे जिसमें जेईई एग्जाम के बिना एडमिशन तो हो जाता है, मगर उनके खुद के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं या फिर किसी और एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर उन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिलता है। दूसरे पार्ट्स में उन टॉप इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करेंगे जिसमें एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर तो मिलता ही है, पर कुछ सीटें मैनेजमेंट बेस पर यानी कि डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू भरी जाती हैं। और तीसरे पार्ट्स में उन टॉप कॉलेज के बारे में बात करेंगे जिनकी की सारी सीटें मैनेजमेंट बेस पर यानी कि डायरेक्ट एडमिशन पर ही भरी जाती हैं। और दोस्तों हाँ, वीडियो शुरू करने के पहले ही बता दें, इन सब कॉलेज के बारे में मेरा खुद का कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है और शायद ही यूट्यूब पर किसी का होगा इतने सारे कॉलेज के लिए। दोस्तों, यह सारी की सारी जानकारी सोशल मीडिया से ली गई है, जिसमें कई सारी साइटें, कॉलेज के खुद के साइट पर दी गई इन्फॉर्मेशन और यूट्यूब पर कई सारे लोग जो इस विषय के जानकार हैं उनके यूट्यूब वीडियो से और कुछ चैट जीपीटी और थोड़ा बहुत खुद के गूगल रिसर्च के द्वारा बनाया गया है। तो बात करते हैं पहले पार्ट्स में रखे हुए कॉलेज की। इसमें सबसे पहला कॉलेज आता है बिट्स पिलानी का। बिट्स पिलानी का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह आईआईटीज के बाद अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो यह भारत का बेस्ट प्राइवेट कैंपस माना जाता है। इसको टेक्निकल इंस्टीट्यूट इन नॉन गवर्नमेंट कैटेगरी बाय इंडिया टुडे ने नंबर 1 रैंकिंग दी है। फार्मेसी कैटेगरी बाय क्यूएस इंडिया रैंकिंग में पिलानी टॉप 3 पर है। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट क्यूएस इंडिया एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग 2022 में या 8वें स्थान पर है। और बाकी चीज़ें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिट्स के और भी कैंपसेस हैं जैसे कि बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद, बिट्स दुबई। वैसे सारे ही कैंपस बहुत बढ़िया माने जाते हैं, पर इन सब में बिट्स पिलानी मेन और बेस्ट कैंपस माना जाता है जो कि राजस्थान में है। इस कैंपस में एडमिशन के लिए आपको बिट्स सेट का एग्जाम देना होता है। इस एग्जाम को 12वीं वाले या फिर 12वीं के बाद 1 साल ड्रॉप आउट वाले दे सकते हैं, लेकिन 12वीं के बाद 2 साल ड्रॉप आउट वाले इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी, एग्जाम डेट और रजिस्ट्रेशन फीस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बिट सेट का एग्जाम 2 सेट में होता है, जिसका एग्जाम मई और जुलाई में हो सकता है। आप दोनों सेट या कोई एक सेट का एग्जाम दे सकते हैं। जिसका मार्क्स ज़्यादा होगा वही जुड़ जाएगा। अगर आपने स्टेट या सेंट्रल बोर्ड में टॉप किया है तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू एडमिशन इस कैंपस में मिल सकता है। बाकी आप इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को देख लीजिएगा। इस एग्जाम के थ्रू आप बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद जैसे कैंपस में एडमिशन ले सकते हैं, जिसकी फीस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोर्स और बाकी का खर्चा मिलाकर आपका लगभग 30 लाख के आसपास रुपए लग सकते हैं पूरा कोर्स कंप्लीट करने में। बाकी तीनों ही कैंपस बहुत बढ़िया माने जाते हैं। बिट्स पिलानी ट्रेडिशनल रिच कैंपस माना जाता है, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी, जो कि 328 एकड़ में बना हुआ है। बिट्स गोवा की बात करें तो गोवा वैसे भी काफ़ी खूबसूरत प्लेस है और कैंपस भी काफ़ी बढ़िया है। बिट्स हैदराबाद को न्यू और मॉडर्न कैंपस माना जाता है, जिसकी स्थापना 2008 में हुई। प्लेसमेंट की बात करें तो सारे के सारे कैंपस बहुत अच्छा प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। 2022 में बिट्स पिलानी का हाईएस्ट पैकेज 1.33 सीपीए था और 2023 में हाईएस्ट पैकेज 60 एलपीए के आसपास था। एवरेज पैकेज की बात करें तो 2022 में बिट्स पिलानी का एवरेज पैकेज 28 एलपीए के आसपास और 2023 में 30 एलपीए के आसपास था। ओवरऑल देखा जाए तो 2022 के मुकाबले 2023 में एवरेज पैकेज ऑलमोस्ट बढ़ा ही है। कोर्सेज की बात करें तो यह इंस्टीट्यूट बीटेक की बजाय बीई की डिग्री प्रोवाइड करता है। बीटेक और बीई के सिलेबस में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है। इनकी कई सारी ब्रांचेस अवेलेबल है, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस कॉलेज की सबसे खास बात यह है कि इसमें 1 साल की अगर आप छुट्टी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यह कॉलेज स्टार्टअप के लिए यह छुट्टी प्रदान करती है अगर आप स्टार्टअप प्रूफ करते हो तो। और यह इंस्टीट्यूट चुने हुए इन्वेस्टर को भी लाती है आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए। और इसमें 0% अटेंडेंस पॉलिसी अवेलेबल है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे कैंपस की ओर, जो कि है मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर। यह कैंपस देखने में कुछ ऐसा दिखता है। यह इंस्टीट्यूट भी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है, जिसे मेट के नाम से जानते हैं, जिसकी एलिजिबिलिटी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस कॉलेज में बहुत सारे ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अवेलेबल हैं। इसकी NIRF रैंकिंग 57 के आसपास है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में यह 298वें स्थान पर है। मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बीटेक लेवल पर कुल 18 प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। इसके कॉलेज फीस की बात करें तो बीटेक के लिए एनुअल 4 लाख के आसपास फीस लग जाती है। प्लेसमेंट की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी में 265 प्लस ड्रीम्स कंपनियां विजिट करती हैं। इसका हाईएस्ट पैकेज 2023 में 60 एलपीए के आसपास गया था। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी जा रही है, इसलिए सारे कॉलेज के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं। बाकी सारी इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल साइट हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहाँ से आप और जानकारी ले पाएंगे। तीसरा इंस्टीट्यूट आता है VIT का। VIT यानी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि वेल्लोर तमिलनाडु में है। इसके कैंपस साइज की बात करें तो 372 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है।
या IRF रैंकिंग इसकी 17 के आसपास है। इसका एवरेज फीस 1.72 LPA के आसपास लग जाता है। एवरेज पैकेज 10 LPA के आसपास मिल जाता है। इसका हाईएस्ट पैकेज 1 CPA के आसपास गया था। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको VIT EEE एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। बाकी कॉलेज आप देख सकते हैं या बीटेक के लिए बहुत सारे प्रोग्राम कंडक्ट करती है, जिसको आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं अपने फोर्थ इंस्टीट्यूट की, जो कि है IIIT हैदराबाद। इसके कैंपस साइज की बात करें तो 66 एकड़ में फैला हुआ है। IRF रैंकिंग 55 की है। एवरेज फीस 4 लाख एनुअल के आसपास है। एवरेज पैकेज 10 to 30 LPA के आसपास मिल जाता है और इसमें एडमिशन के लिए आपको UG का एग्जाम देना होता है। दोस्तों इन सब के अलावा आप स्क्रीन पर कुछ और एंट्रेंस एग्जाम की लिस्ट देख पा रहे होंगे, जिनके थ्रू आप इंडिया के जाने माने इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हैं, और भी JEE एग्जाम दिए बिना। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे इंस्टीट्यूट होंगे जो आपके लिए और अच्छे हो सकते हैं या आपकी नज़र में अच्छे होंगे, पर एक वीडियो में इन सब के बारे में नहीं बताया जा सकता। जो कॉलेज टॉप पर मिले उन्हीं के बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा किया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने दूसरे पार्ट्स में रखे गए इंस्टीट्यूट्स की। तो इसमें हमने सबसे पहले बेंगलोर के कॉलेज को रखा है। बेंगलोर का कॉलेज पहले इसीलिए क्योंकि बेंगलोर को इंडिया का सबसे हाईटेक सिटी माना जाता है। इसमें पहला इंस्टीट्यूट आता है BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इसको बेंगलोर का बेस्ट प्राइवेट कॉलेज माना जाता है। कई यूट्यूबर्स ने बेंगलोर कॉलेज लिस्ट में इसको नंबर 1 पर रखा है। इसके कैंपस साइज की बात करें तो 12 एकड़ में फैला हुआ है। IRF रैंकिंग 83 के आसपास है। एवरेज फीस 9 लाख के आसपास लग जाती है और एवरेज पैकेज 8 LPA के आसपास मिल जाता है। एडमिशन 45% मेरिट और कॉमडेक UGET एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू मिल जाता है और कुछ सीटें मैनेजमेंट के थ्रू भरी जाती हैं। इसमें दूसरा कैंपस आता है MS रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। कैंपस साइज की बात करें तो 85 एकड़ में फैला हुआ है। IRF रैंकिंग 65 की है। एवरेज फीस 9 लाख के आसपास लग जाती है। एवरेज पैकेज 8 to 10 LPA के आसपास मिल जाता है और इसमें एडमिशन 50% मेरिट बेस पर होता है। दोस्तों तीसरा कैंपस आता है DIT देहरादून का, जो कि देहरादून उत्तराखंड में है। कैंपस साइज की बात करें तो 25 एकड़ में फैला हुआ है। IRF रैंकिंग 195 की है। एवरेज फीस 5 से 8 लाख रुपए लग जाते हैं। एवरेज पैकेज 10 to 12 LPA के आसपास है और इसमें एडमिशन मेरिट बेस और JEE मेंस एग्जाम के थ्रू होता है। और कॉलेज की बात करें तो कॉलेज काफ़ी बढ़िया है। चौथा कॉलेज आता है भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। इसका कैंपस साइज 85 एकड़ में फैला हुआ है। IRF रैंकिंग 95 की है। एवरेज फीस 1.2 लाख पर ईयर है। एवरेज पैकेज 7 to 8 LPA के आसपास मिल जाता है और इसमें एडमिशन मेरिट IPCUT के बेस पर होता है और 10% सीटें मैनेजमेंट कोटा के बेस पर भरी जाती हैं। और बाकी कैंपस बहुत बढ़िया है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। पांचवा कैंपस आता है कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल ऑफ इंजीनियरिंग का, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। कैंपस साइज की बात करें तो 25 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि काफ़ी बड़ा कैंपस है। IRF रैंकिंग 20 के आसपास है। एवरेज फीस 9 to 14 लाख लग जाते हैं। एवरेज पैकेज की बात करें तो 6 LPA के आसपास मिल जाता है और इसमें एडमिशन 60% मेरिट बेस पर और बाकी मैनेजमेंट कोटा के बेस पर सारी सीटें भरी जाती हैं। दोस्तों इन सब के अलावा भी बहुत सारे कॉलेज हैं, पर आप तो जानते ही सारे कॉलेज के बारे में नहीं बात किया जा सकता। कुछ और कॉलेज लिस्ट हैं जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे पार्ट्स में रखे गए टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की, जिसमें आप बिना कोई एंट्रेंस एग्जाम के ही एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला कॉलेज आता है JESS एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो कि नोएडा में है और इसमें 960 सीटें इंजीनियरिंग के लिए अवेलेबल है। दूसरा कॉलेज आता है ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, या यूनिवर्सिटी है जो कि देहरादून में है और इसमें 1380 सीटें अवेलेबल है। ऐसे ही तीसरा कॉलेज आता है KCC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो कि ग्रेटर नोएडा में है और इसमें 1056 सीटें अवेलेबल है। चौथा कॉलेज आता है RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि बेंगलुरु में है और इसमें 1120 सीटें अवेलेबल है। ऐसे ही पांचवा कॉलेज आता है PES यूनिवर्सिटी, जो कि बेंगलुरु में है और इसमें 1620 सीटें अवेलेबल है। दोस्तों इन सारी की सारी सीटों पर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। इन सब कॉलेज के अलावा आप स्क्रीन पर कुछ और कॉलेज लिस्ट देख सकते हैं, जहां आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दिए बिना ही एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये सब इंडिया के कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें आप JEE एग्जाम के बिना ही सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हैं। समय का अभाव होने के कारण हमने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में नहीं डाली है। और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने सारे इंस्टीट्यूट्स की ऑफिशियल साइट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, जहां से आप और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इन सारे कॉलेजेस के बारे में। दोस्तों इसके अलावा आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।